कहते हैं दौलत का घमंड सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि यह घमंड इंसान को शीशे में खुद को भगवान दिखाने लगता है और बाकी सब बस धूल। ऐसा ही एक इंसान था मोहनलाल सेठ, शहर का सबसे बड़ा व्यापारी, सबसे बड़ा सेठ। उसकी दुकान मोहनलाल एंड सन्स शहर के हर कोने में मशहूर थी। मोहनलाल की दुकान में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन एक चीज जो वहां नहीं मिलती थी वो थी इंसानियत। उसके घर का माहौल भी उसके बिजनेस जैसा ही था, अनुशासित पर भावहीन। पत्नी शारदा बीमार रहती थी, बेटा रवि चुपचाप स्कूल जाता और वापस आकर अपने कमरे में बंद हो जाता। नौकर रामू और बाकी कर्मचारी उससे डरते थे, प्यार नहीं करते। एक दिन अचानक उसका बचपन का दोस्त शंकर दुकान पर आया। अरे मोहन, कैसा है रे तू? तेरे तो ठाठ हैं भाई। ठाठ तो है शंकर, पर तू कहाँ गायब था इतने साल से? बस जिंदगी की भाग दौड़ में फंसे हैं, लेकिन आज तेरे पास एक बात करने आया हूँ। हाँ, कहो ना। मोहन, तूने बहुत कुछ पाया है, लेकिन इंसानियत खो दी है। तू अब लोगों को इंसान नहीं, मजदूर समझता है। पैसा जरूरी है, पर प्यार उससे बड़ा होता है। शंकर, तू वही पुरानी सोच लेकर बैठा है। प्यार, रिश्ते, दुआएं, ये सब फालतू बातें हैं। बिजनेस में दिल नहीं, दिमाग चलता है, और जहाँ दिमाग चलता है वहाँ भावनाओं की कोई जगह नहीं होती। शंकर कुछ कहने ही वाला था कि तभी रामू दौड़ता हुआ आता है। सेठ जी, बीवी को हार्ट अटैक आया है, अस्पताल में भर्ती है, कुछ पैसों की जरूरत है। पैसे? हाँ, ले जाओ, लेकिन 20% ब्याज के साथ, और अगले 2 महीने रविवार को भी काम करना होगा। सेठ जी, जब जान पर बन आती है तब पैसे नहीं, इंसानियत की जरूरत होती है। रामू चला गया। शंकर खामोश रहा, लेकिन उसकी नजरें बोल रही थी। शाम को जब रवि स्कूल से लौटा, तब उसे याद आता है कि माँ ने उसे कहा था कि फीस भरवाने के लिए पिताजी से कहना, और तभी रवि मोहनलाल के पास चला जाता है। पापा, मेरे स्कूल की फीस भरनी है। फीस? सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते? वहाँ भी पढ़ाई होती है। और सुनो, अब से जेब खर्च भी बंद। क्या हम सिर्फ बोझ हैं पिताजी के लिए? रवि चुपचाप चला गया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक सवाल था, क्या हम सिर्फ बोझ है पिताजी के लिए? पास ही गंगाराम खड़े थे। वे पुराने पड़ोसी थे, जिन्होंने मोहन को बचपन में खेलते देखा था। मोहन, बेटा भी तुझसे डरता है। तू अपने पैसों में इतना उलझ गया है कि अपनों की आवाज ही नहीं सुनता। कभी दिल खोल कर भी तो देख। माफ करना काका, पर ये बातें अब मुझे बचकानी लगती हैं। भावनाओं से ना बिजनेस चलता है, ना घर। अगले दिन जब मोहनलाल दुकान जाता है, तो चौकीदार डरता हुआ उसके पास आता है और कहता है, सेठ जी, गोदाम में आग लग गई, अनाज का बड़ा नुकसान हो गया। अरे, ये कैसे हुआ? किसकी लापरवाही है ये? सेठ जी, जब कर्मचारियों से दुश्मनी करोगे तो कौन दिल से काम करेगा? लोग आपकी कंजूसी से तंग आ चुके हैं। मोहन को पहला झटका लगता है, लेकिन फिर भी उसका घमंड कम नहीं होता। कुछ दिन बाद शहर के मंदिर में आयोजन हो रहा है। सेठ मोहनलाल पहली बार दान देने जाता है। देखो देखो, सेठ मोहनलाल दान देने आया है। लगता है दिखावा कर रहा है। अब मरने वाला है, इसीलिए दान कर रहा है, समझा क्या? अब बदनाम हो गया है, इसीलिए भगवान को भी रिश्वत देने चला है। लोग ठहाके लगाते हैं। मोहनलाल शर्म से पानी पानी होता है, पर उसका घमंड अभी भी बाकी है। कुछ दिनों बाद मोहनलाल को हल्का बुखार हो गया। उसने सस्ते डॉक्टर को बुलाया। सेठ जी,
टेस्ट करवा लीजिए, ये आम बुखार नहीं लगता। बेवकूफ हो क्या? 2 गोली दो और निकलो। लेकिन हालत बिगड़ती गई। कमजोरी, सांस फूलना, सीने में दर्द, मजबूर होकर बड़े अस्पताल जाना पड़ा। सेठ जी, देर कर दी आपने। हार्ट और किडनी दोनों पर असर हो चुका है। अब लाखों का इलाज होगा। लाखों का? अब वही पैसा जो दूसरों से निचोड़ा, उसी से जान बचानी होगी। अस्पताल से लौटते समय मोहनलाल ने रामू को देखा। वहाँ किसी और व्यापारी के पास काम करता था। अच्छे कपड़े, आत्मविश्वास और आंखों में गरिमा थी। रामू, रामू, मेरी हालत देख, मेरी मदद कर दे, मदद कर। जब मेरी बीवी मर रही थी तब आपकी शर्तें थी, आज आप कह रहे हैं इंसान बन जाऊं। सेठ जी, इंसान बनने में देर हो गई। रामू चला गया। मोहनलाल के चेहरे पर आंसू थे। उसे पहली बार एहसास हुआ वो कितना अकेला हो गया है। शंकर, तू सही कह रहा था। मैंने रिश्तों को पैसे से तोल दिया। आज मैं अकेला हूं, टूट चुका हूं शंकर। अभी सब खत्म नहीं हुआ मोहन। अगर सांसें चल रही हैं तो माफी भी जिंदा है। बदलना चाहते हो तो शुरू करो घर से। इस बार मोहनलाल को समझ में आ गया कि पैसे से बढ़कर कुछ नहीं। मोहनलाल ने सबको दुकान बुलाया। रामू, रवि, गंगाराम काका, किशोरीलाल हलवाई। मैंने तुम सबके साथ बहुत गलत किया। आज मैं माफी मांगता हूँ। अब से मेरी दुकान में इंसानियत सबसे ऊपर होगी। ब्याज माफ, तनख्वाह बढ़ेगी। गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलूंगा। अस्पताल में मुफ्त इलाज करवाऊंगा। मोहन, आज तू पहली बार सेठ नहीं, इंसान लग रहा है। पापा, अब मैं आपसे प्यार करने से नहीं डरता। आपने मुझे सिखाया कि असली सेठ वो होता है जो दिल से अमीर हो। बेटा, तुझसे बस यही उम्मीद है कि तू मुझसे अच्छा इंसान बने। पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन इज्जत कमाना उससे भी बड़ा। मोहनलाल बदल चुका था। अब लोग उसे कंजूस सेठ नहीं, मानवता का सेठ कहते थे। वो फिर अमीर था, लेकिन इस बार पैसों से नहीं, लोगों की दुआओं से। कहते हैं इंसान चाहे जब बदले, देर नहीं होती। लेकिन रिश्तों का नुकसान आंसुओं से भरा होता है, जो उम्र भर आंखों में रह जाता है।